नमस्कार दोस्तों, राजिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से इन वीडियो में इस महत्वपूर्ण पत्र लेखन को लेकर। आपको आज सिखाऊंगी कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने का तरीका वास्तव में क्या होता है। सब तो बचपन से ही लिखता आता है कि आवेदन पत्र सेवा में श्रीमान, लेकिन नहीं, वैसा नहीं होता है। अगर हम जाएंगे एग्जाम में सेवा में श्रीमान लिख के चले आएंगे तो उसमें नंबर एक भी नहीं मिलेगा। अगर एग्जामर को मन करे तो पूरा नंबर भी काट लेगा। इसलिए मैं आज सटीक उसका तरीका लेकर आई हूँ जिससे आपको एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो आइए दोस्तों, ये पत्र लेखन को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पत्र लेखन? क्या है पत्र लेखन? पत्र दो दिलों को जोड़ता है। पत्र द्वारा हृदय के विचारों का आदान प्रदान होता है जिससे आपस का संबंध गहरा होता है। अब भाई अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे ये क्या हो गया, पत्र कहीं दो दिलों को जोड़ता है, पत्र तो सेवा में श्रीमान होता है। लेकिन नहीं, पत्र वास्तव में पत्र का परिभाषा है कि पत्र दो दिलों को जोड़ता है। जैसे कि अगर हम पत्र लिखते हैं माता के पास या बहन के पास तो वो भी हमको लिखेगी, तो आदान प्रदान दो दिलों का, उसका मन का बात हम जानेंगे और मेरा मन का बात वो जानेंगे, तो हुआ ना, दो दिलों को जोड़ा ना पत्र। तो इसीलिए पत्र दो दिलों को जोड़ता है। पत्र द्वारा हृदय के विचारों का आदान प्रदान होता है जिससे जिससे आपस का संबंध गहरा होता है। तो भैया इतना तो हम जान गए कि पत्र दो दिलों को जोड़ता है। इसके बारे में और भी बताइए, तो और भी इसके आगे है। पत्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत पत्र, दूसरा व्यवसायिक पत्र और तीसरा आधिकारिक पत्र या आवेदन पत्र। आप लोग क्या जानते थे? सिर्फ आवेदन पत्र, लेकिन वास्तव में पत्र तीन प्रकार के होता है। जो कि व्यवसायिक पत्र हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें व्यवसायिक पत्र का कोई भी उसका उपयोग नहीं होता है। तो आइए हम लोग पत्र का प्रकार जाने। पत्र पहला है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र यानी ये अपने सगे संबंधियों, मित्रों और परायों को लिखा जाता है। ये जो पत्र है व्यक्तिगत पत्र, किसको लिखा जाता है? सगे संबंधियों, मित्रों, दोस्तों और माता पिता, बहन, दीदी, चाचा, फुफेरा, मामा, सबको, यानी जितना संबंध होता है उसको व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। तो व्यक्तिगत पत्र किसको लिखा जाता है? व्यक्तिगत पत्र सगे संबंधियों को लिखा जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि अपने पिता के पास लिखते हैं या अपनी माता के पास लिखते हैं तो ये व्यक्तिगत पत्र हुआ। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जो है ये पत्र व्यापार संबंधी होता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये पत्र व्यापार संबंधी, जैसे कि अगर कोई दुकानदार लिखता है या कोई व्यापारी लिखता है बड़े बड़े व्यापारियों के पास, तो ये हुआ व्यावसायिक पत्र, जो कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में कोई भी इसका उपयोग नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछता है। इसलिए हम ये पत्र के बारे में ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। और तीसरा पत्र है आधिकारिक पत्र या आवेदन पत्र। तीसरा क्या है? आधिकारिक पत्र या आवेदन पत्र। आवेदन पत्र को ही आधिकारिक पत्र कहते हैं और आधिकारिक पत्र को ही आवेदन पत्र कहते हैं। सरकारी अफसरों, अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधान को लिखा जाता है। भैया ये हुआ इसका मेन पॉइंट। जो ये आधिकारिक पत्र या आवेदन पत्र किसको लिखा जाता है? स्कूल के प्रधान को, कॉलेज के प्रधान को, अधिकारियों को, अफसरों को। जैसे कि हम लिखते हैं ना कि पेट में दर्द हो गया तो तुरंत लिखते हैं, ये पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। तो वो जो पत्र हुआ जो हम स्कूल में रहकर लिखते हैं या घर पर लिखते हैं या छुट्टी लेते हैं या कॉलेज को लिखते हैं या कॉलेज के प्रधान को या स्कूल के प्रधान को, प्रिंसिपल को जो लिखते हैं, वो पत्र क्या कहलाता है? आधिकारिक पत्र या आवेदन पत्र। हम तो जानते थे कि आवेदन पत्र लिखते हैं, लेकिन आवेदन पत्र को क्या कहते हैं? आधिकारिक पत्र कहते हैं। तो भैया इतना तो पत्र के बारे में, पत्र लेखन के बारे में इतना परिचय हो गया। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद है, देखिए, पत्र की सामान्य विशेषताएं। ये तो जान गए, ये तो पत्र क्या होता है, लेकिन जो पत्र कैसे लिखा जाता है, आखिर पत्र लिखने का वास्तव में तरीका क्या है, रूल क्या है, नियम क्या है, वो इसके बाद हम जानेंगे। ठीक है? तो पत्र की सामान्य विशेषताएं क्या है? पत्र की सामान्य विशेषताएं। तो भेजने वाले को अपना पता पत्र के ऊपर दाएं कोना में लिखना चाहिए। जो भेजता है यानी कि जो पत्र लिखता है, अगर हम अपने पिता के पास लिखते हैं तो हम भेजने वाले हुए, तो भेजने वाले को अपना पता कहाँ लिखना चाहिए?
हमारे जो कॉपी होता है, हमारे कॉपी के दाएं कोना में, मान लीजिए कि ये हमारा कॉपी है, ठीक है, ये हमारा कॉपी है, इतना को तो रहता ही है। मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये हमारा कॉपी है, ठीक है। तो ये हुआ दाया, ये हुआ बाया, और ये हुआ दाया, ये हुआ लेफ्ट और ये हुआ राइट, ठीक है। ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट। तो देखिए, भेजने वाले के पता अपना भेजने वाले को अपना पता पत्र के ऊपर दाएं कोना में लिखना चाहिए। तो हमारा कॉपी के, ये हमारा कॉपी हुआ, तो दाएं कोना इसका क्या हुआ, दाएं कोना ये हुआ। तो यहाँ पे लिखा जाता है भेजने वाला का पता। यहीं से स्टार्ट होता है नंबर, यहीं से क्या होता है, नंबर स्टार्ट। 5 नंबर का पत्र होता है और 5 स्टेप में लिखना होता है। स्टेप बाय स्टेप देखकर एग्जामर नंबर बैठाता है, तो यहीं से होता है नंबर स्टार्ट। तो आपको यहीं पे 1 नंबर देगा, स्टेप नंबर 1 में 1 नंबर देगा, तो जो कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है, भेजने वाला का पता। अब आइए, इस पते के ठीक नीचे तारीख लिखना चाहिए, यानी पता में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जगह, उसके ठीक नीचे तिथि लिखा जाता है। तिथि यानी डेट, हम किस तिथि को लिखते हैं, किस डेट को लिखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे क्या हुआ, किसके पता होना चाहिए, यहाँ पे जो भेजता है, जो लिखता है, उसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, पत्र जिसे लिखा जाए उसके लिए संबंध के अनुसार अभिवादन और स्वयं संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि भाई अभिवादन क्या होता है, स्वयं संबोधन क्या होता है, तो उसका भी अर्थ हम लोग बताने वाले हैं। तो देखिए, पत्र जिसे लिखा जाए, यानी कि जो हम अगर पत्र अपने पिता को पास लिखते हैं, तो पत्र जिसे किसे लिखा जाता है, ये पत्र लिखा जाए, हम किसे लिखे, अपने पिता को लिखे, तो ये पत्र किसे लिखा गया, पिता को पास। तो देखिए, अगर हम पिता के पास क्या है, पत्र जिसे लिखा जाए उसके लिए संबंध के अनुसार, यानी कि जो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके संबंध के अनुसार संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। तो संबंध के अनुसार अभिवादन और स्वयं संबोधन। अभिवादन का अर्थ हुआ कि हम अभिवादन करते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे अभिवादन है, ठीक है। तो अभिवादन में अगर लिखता है, पुत्र लिखता है पिता के पास, तो अभिवादन क्या करेगा, सादर प्रणाम। क्या करेगा, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। देखिए, अब स्टेप नंबर 2 में हम जाते हैं। स्टेप नंबर 2 ठीक यही, अगर हम ये लिख रहे हैं ना, तो ठीक इसके नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेप नंबर ये क्या हुआ, 2। तो स्टेप, अब आप लोग सोचिएगा कि भाई स्टेप नंबर 1 में तो जान गए कि लिखने वाला का, जो लिखता है पत्र, उसका क्या होता है, जगह यानी तिथि क्या होता है, पता होता है। जो लिखता है उसका पता कहाँ होता है, स्टेप नंबर 1 में दाएं कोना में, यहाँ पे दाएं कोना में लिखा जाता है, कॉपी के ठीक ऊपर दाएं कोना में लिखा जाता है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में होता है संबोधन और अभिवादन। संबोधन का अर्थ हुआ कि हम संबोधन क्या कर रहे हैं। अगर देखिए, अगर पुत्र पिता को लिख रहा है, पानी वाला पिता है, तो संबोधन में क्या लिखेंगे, पूज्यवर पिताजी। यहाँ पे क्या होगा, संबोधन में पूज्यवर पिताजी पहले, ठीक उसके नीचे होगा अभिवादन। अभिवादन का अर्थ, अभिवादन यानी कि हम उसका स्वागत, यानी उसका जो इज्जत होना चाहिए, उसका प्रतिष्ठा होना चाहिए, हम उसको कैसे, उसको हम मतलब देते हैं, ये जैसे कि रिस्पेक्ट कैसे हम उसको देते हैं। अगर देखिए, मेन बात ये होता है आवेदन पत्र या पत्र में कि आप जितना रिस्पेक्ट के साथ लिखिएगा, उतना जो होगा ना, पढ़ने वाला जो होता है वो प्रभावित होता है। अगर एग्जामर पढ़ेगा, उनको एकदम रिस्पेक्ट के साथ लिखे रहिएगा और वो पढ़ेगा, तो नंबर वो खुश हो जाएगा और नंबर आसानी से बैठा देगा। तो देखिए, स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा जाता है, स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे लिखा जाता है संबोधन। क्या लिखा जाता है, संबोधन और अभिवादन। क्या लिखा जाता है, संबोधन और क्या लिखा जाता है दोस्तों, अभिवादन। तो ये क्या हुआ, स्टेप नंबर 2 हुआ। स्टेप नंबर क्या हुआ, ये नहीं लिख लीजिएगा, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है।
ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में लिखने वाला का पता, सिंपल स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, लिखने वाला का पता। स्टेप नंबर 2 में होता है संबोधन और अभिवादन। संबोधन यानी कि हम जो जिनको लिख रहे हैं उसको हम क्या कहें, अगर हम लिखते हैं माता के पास तो पूजनीय माता जी, अगर हम पिता के पास लिखते हैं तो पूज्यवर पिताजी। देखिए सबका संबोधन यहाँ पे है। अगर हम माता के पास लिखते हैं तो पूजनीय माता जी होता है, अगर हम पिता के पास लिखते हैं तो पूज्यवर पिताजी होता है। अगर हम मित्र के पास लिखते हैं तो प्रिय मित्र होता है। अगर अगर पिता लिखता है पुत्र के पास तो प्रिय पुत्र होता है। अगर माता भी पुत्र के पास लिखेगा तो क्या होगा, प्रिय मित्र। प्रिय मित्र नहीं, ये तो मित्र के पास लिखेंगे तो प्रिय मित्र का क्या होगा, प्रिय, सिर्फ क्या होगा, प्रिय। तो स्टेप नंबर 2 में आप लोग जान गए होंगे कि स्टेप नंबर 2 में संबोधन और अभिवादन होता है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो भाई अब क्या होगा स्टेप नंबर 3 में, हम तो भूल गए स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, एग्जाम में जाकर हम बैठेंगे स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, नहीं। स्टेप नंबर 3 में होता है मूल बातें। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, मूल बातें। तो जब यहाँ पे हम लिख दिए, 2 लिखेंगे ना तो जस्ट बाद यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे। क्या दे देंगे, कॉमा। उसके बाद लिखा जाता है यहाँ पर से मूल बातें। क्या लिखा जाता है दोस्तों, मूल बातें। तो यहाँ से होगा ये, फिर यहाँ फिर यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा जाता है, स्टेप नंबर 3 में याद रखिए कि क्या लिखा जाता है, मूल बातें। हाँ, मूल बातें लिखा जाता है। मूल बातें यानी अपना दिल के बात। हम पत्र में आपको पहले भी बता चुके हैं कि पत्र 2 दिलों को जोड़ता है। तो पत्र 2 दिलों को जोड़ता है तो अपना दिल की बात लिखेगा तब ना पत्र 2 दिलों को जोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 2 दिल की बात लिखा जाता है, यानी कि आप जो लिख रहे हैं, जिसके पास लिख रहे हैं, जिस विषय पे लिख रहे हैं, वो लिखा जाता है यहाँ पे मूल बातें। मूल बातें में क्या होता है, यहाँ पे आप पहले कहिएगा मूल बातें में, मान लीजिएगा अगर आप पिता के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे तो अपना नाम स्टेप नंबर 1 में अपना जगह दे दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 में आप दीजिएगा संबोधन यानी पूज्यवर पिताजी। उसके बाद जस्ट बाद क्या लिखा जाता है, अभिवादन। अभिवादन यानी कि आप कितने उनको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट आप चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं और सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में लिखा जाता है मूल बातें। मूल बातें यानी कि पहले लिखेगा कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी वहाँ कुशल मंगल ही होंगे। ये तो हो गया। ये कोई भी अगर व्यक्तिगत पत्र आप लिख रहे हैं, माता के पास लिख रहे हैं, मित्र के पास लिख रहे हैं, किसी के पास आप लिखिएगा तो उसमें दीजिएगा सबसे पहले मूल बातें में कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आप लोग भी आशा करता हूँ कि कुशल मंगल ही होंगे। उसके बाद ये लिख दीजिएगा। उसके बाद 2-3 लाइन लिखा जाता है मूल बातें। मूल बातें यानी कि आप मान लीजिएगा आप पिता के पास लिख रहे हैं कि पैसा भेजने के लिए आप पिता के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे वही पैसा भेजने के लिए यहाँ पे लिखिएगा कि मुझे, अगर मान लीजिए कि आप विद्यालय से लिख रहे हैं और पिताजी घर पे हैं तो लिखिएगा पिताजी मुझे बुक खरीदनी है, बुक खत्म हो गई है, इसलिए मुझे पैसा भेज दीजिए। मतलब अपने मन की बात, दिल की बात यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मूल बात खत्म हो गया तो ये क्या हुआ, ये स्टेप नंबर 3 हुआ। ये क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 हुआ। स्टेप नंबर 1 2 3 यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। भाई मेरा जो पत्र है वो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, अब आगे देखिए 2 नंबर कहाँ पे मिलता है। देखिए 2 नंबर मिलता है यहाँ पे मिलता है, यानी कि यहाँ पे स्वयं संबोधन। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, आप जस्ट बाद जब आप ये लिख लीजिएगा, जब आपको खत्म हो जाएगा तो ठीक इसके नीचे यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे क्या होता है, स्वयं संबोधन। क्या होता है दोस्तों, स्वयं संबोधन। क्या होता है, स्वयं संबोधन। स्वयं संबोधन का अर्थ होता है कि अपना हस्ताक्षर यानी कि आप जैसे आप पिता के पास लिख रहे हैं तो अपना हस्ताक्षर यानी कि अपना नाम कैसे लिखिएगा, अपना हस्ताक्षर, अपना स्वयं संबोधन का अर्थ होता है कि जैसे कि आप पिता के पास लिख रहे हैं तो लिखिएगा कि आपका प्यारा पुत्र, या आपका, अगर माता के पास लिख रहे हैं तो आपकी लाडली। देखिए
स्वयं संबोधन अभिवादन इसमें हम बता चुके हैं। ये है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र में अगर ये लिखने वाला होता है, ये पाने वाला होता है, और संबोधन का अर्थ भी आप लोगों को बता दिए हम। अभिवादन का अर्थ भी आप लोग को बता चुके हैं। और अब आता है मेन पॉइंट, स्वयं संबोधन। स्वयं संबोधन देखिए, अगर पुत्र पिता के पास लिख रहा है तो क्या कहेगा? क्या संबोधन स्वयं संबोधन में लिखेगा? आपका प्यारा। आपका प्यारा लिख दीजिएगा तभी सही हो जाएगा। आपका प्यारा पुत्र लिख दीजिएगा तभी सही हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं। लेकिन इसके अलावे कुछ भी नहीं लिखेगा, नहीं तो नंबर काट लेगा एग्जामर। तो आप लोग तो सोचते होंगे ये सब पर आप लोग के इसलिए नंबर कट जाता था पहले कि आप लोग पहले ये सब तो देखते नहीं थे, बस यहीं पे सब चीज हो गया, बस हो गया तो हो गया। लेकिन यहीं पे एक नंबर, यहाँ पे बस एक ही नंबर दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को नंबर वास्तव में पत्र में कट जाता था, लेकिन अब नहीं कटेगा। तो स्वयं संबोधन का अर्थ भी आप लोग समझ चुके होंगे कि अपना हस्ताक्षर लिखा जाता है। स्वयं अगर आप माता के पास लिख रहे हैं तो क्या लिखिएगा? आपकी लाडली पुत्री, आपकी लाडली बेटी। अगर पुत्र है और अगर पिता के पास लिख रहा है तो आपका लाडला, आपका प्यारा पुत्र, ऐसे करके स्वयं संबोधन दिया जाता है। तो समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ये हुआ स्टेप नंबर 4। क्या हुआ? स्टेप नंबर 4। तो मेरा पत्र जो कितना नंबर का हो गया? अब 4 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब 1 नंबर आप देखिए कहाँ पे लिखा जाता है। 1 नंबर लिखा जाता है जब आप यहाँ पे लिख चुके हैं। स्टेप नंबर 5 में लिखा जाता है क्या? समापन। क्या लिखा जाता है? समापन। जब यहाँ पे आप लोग स्वयं संबोधन लिख देंगे, यहाँ पे स्वयं संबोधन लिखने के बाद होता है वो क्या होता है? पता होता है। पता क्या होता है? पाने वाला का पता होता है। पाने वाला अगर मान लीजिएगा अगर हम लिख रहे हैं, तो अगर हम पिता के पास लिख रहे हैं तो कौन किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? पिता के पास जाएगा। तो पाएगा कौन? पिताजी पाएंगे। तो किसका पता होगा यहाँ पे? पिता के पास, पिता का पता। तो यहाँ पे होता है पाने वाला, पाने वाला का पता। पाने वाला का क्या होता है दोस्तों? पता होता है। ये हमारा क्या हुआ? स्टेप नंबर 5 हुआ। क्या हुआ? स्टेप नंबर 5। यहाँ पे पाने वाला का पता में क्या लिख दीजिएगा? पाने वाला पिताजी। अगर हमारे पिताजी अगर पाएंगे तो पहले सबसे पहले उनका नाम लिख देंगे, वो कहाँ है, उनका स्थान का, वो कहाँ रह रहे हैं अभी, उनका स्थान जगह लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वार्ड नंबर, कौन सा वार्ड नंबर में रहते हैं। उसके बाद हम लिख देंगे पिन कोड। तो ये ऐसे करके पाने वाला का पता ऐसे करके लिख देंगे और ऐसे करके हम घेर देंगे, ऐसे करके घेर देंगे ताकि वो जो ले जाएगा, वो जो पहुंचाने वाला जो होता है वो डायरेक्ट ये सब नहीं देखेगा और यहाँ पे देखेगा कि उसको तो जो ले जाता है उसको तो ये सब से मतलब रहता नहीं है, उसको बस उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ ले जा रहे थे। इसलिए यहाँ पे घेरा जाता है कि ताकि वो सबसे पहले वहीं पे देखे और वो देख के और वहां पे सही स्थान पे ले जाए। तो स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? पाने वाला का पता। तो ये भी आप लोग समझ चुके होंगे कि व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखा जाता है। ये है दोस्तों आधिकारिक पत्र, जो कि अब आप लोगों को बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को व्यक्तिगत पत्र समझ में आ ही गया होगा आज की वीडियो में, और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। क्योंकि आज के पत्र में, आज के जो वीडियो है उसमें पत्र कैसे लिखा जाता है वो आपके तरीका बतलाई हूँ और बतलाऊंगी इससे आगे भी। देखिए दोस्तों, तो व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखा जाता है? व्यक्तिगत पत्र 5 स्टेप में लिखा जाता है। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या होता है? देखिए, पहला स्टेप में राइट साइड में होता है, हमारी कॉपी के दाएं कोना में होता है भेजने वाला का पता। क्या होता है? भेजने वाला का पता। स्टेप नंबर 2 में होता है संबोधन और अभिवादन, संबोधन और अभिवादन। और स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? मूल बातें। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? मूल बातें, दिल की बातें। क्या होता है? दिल की बातें। हाँ। स्टेप नंबर 4 में होता है स्वयं संबोधन हस्ताक्षर, यानी हम जो लिख रहे हैं, जो लिखता है उसका नाम, हस्ताक्षर। और स्टेप नंबर 5 में होता है पाने वाला का पता, यानी कि जो चिट्ठी जाएगा, जो हमारा पत्र जाएगा वो किनके पास जाएगा, उनका पता होता है। तो आशा करती हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को व्यक्तिगत पत्र समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों
इसके बाद हम चलेंगे आधिकारिक पत्र पर, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग आप चलेंगे किसमें, आधिकारिक पत्र में। तो ठीक है दोस्तों, उस समय से हम लोग जान चुके हैं कि व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखा जाता है, व्यक्तिगत पत्र लिखने का क्या तरीका है, क्या रूल है, उसका क्या नियम है। अब हम व्यक्तिगत पत्र लिखा कैसे जाता है, उस समय से तो हम रूल जाने थे, लेकिन लिखा कैसे जाता है, आखिर कि हम लिखेंगे कैसे, वो हम आपको बताने वाले हैं। ये पत्र एग्जाम में पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा भी, संभावना है पूछने की। और इस पत्र के माध्यम से आपको दो फायदा होने वाला है। एक, ये पत्र एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा, ये पत्र लिखने का तरीका। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बतला चुके हैं पहले भी इसका तरीका। देखिए, अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। क्या चीज का वर्णन हो? वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो देखिए दोस्तों, हम पहले आपको क्या बताए थे, हम बतलाए थे कि स्टेप नंबर 1 में क्या लिखना है, जगह, लिखने वाला का पता, जो लिखता है उसका क्या लिखना चाहिए, पता। तो स्टेप नंबर वन में यहाँ पे क्या लिखा जाता है, स्टेप नंबर 1 में लिखा जाता है लिखने वाला का पता। क्या? लिखने वाला का पता। पता में क्या होना चाहिए, जगह और तिथि। जगह और तिथि यानी कि हम कहाँ से लिख रहे हैं सो, और हम किस तिथि को लिख रहे हैं, किस डेट को लिख रहे हैं वो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, ये क्या हुआ, ये हुआ संबोधन और ये हुआ अभिवादन। संबोधन और अभिवादन हम बतलाए थे स्टेप नंबर 2 में लिखा जाता है। तो स्टेप नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का, स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 में आप लोगों को हम बतलाए थे कि मूल बातें लिखा जाता है। मूल बातें में लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आप लोग भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। कौन? पिताजी को हम बोल रहे हैं। पिताजी, आपको पता होगा कि मेरी वार्षिक परीक्षा 17/2/2026 से शुरू हो रही है। आप यहाँ पे कोई भी डेट लिख सकते हैं, हम आपकी सहूलियत के लिए ये डेट लिख दिए हैं, ठीक है। इस परीक्षा की तैयारी में मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। इस परीक्षा में मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? तैयारी कर रही हूँ। मैं रोज सभी विषय को रूटीन के हिसाब से पढ़ती हूँ। मैं सभी विषय को रोज किसके हिसाब से पढ़ती हूँ? रूटीन के हिसाब से। गणित, हिंदी, संस्कृत लगभग खत्म हो गया है। सामाजिक विज्ञान के 2 भाग खत्म हो गया है और विज्ञान में 1 भाग बचा हुआ है। उम्मीद है कि इस वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाऊंगी। किसको बोल रही है? कौन बोल रही है? तो पिताजी को बोल रही है, उनकी पुत्री। यहाँ पे कोई भी पुत्री हो सकती है, हम भी पुत्री हो सकते हैं, आप लोग भी पुत्री हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेप नंबर 3 में कैसे लिखा जाता है, कैसे कुशल पूर्वक लिखा जाता है, कैसे उनका रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो स्टेप नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 4 में। देखिए, स्टेप नंबर 4 में आप लोग को हम बता चुके हैं कि यहाँ पे अपना हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? अपना हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में होता है स्वयं संबोधन, यानी कि हम जो लिख रहे हैं, जो लिखता है वो अपना रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे देता है। अगर हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पिता के पास लिखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपकी प्यारी बेटी। अगर माता के पास होता तो तब क्या लिखते? आप माता के पास होता है तब हम लिखते कि आपकी लाडली बेटी। आपकी यहाँ पर भी लिख सकते हैं लाडली बेटी, लेकिन प्यारी बेटी कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा जाता है? अपना हस्ताक्षर। किसका हस्ताक्षर? जो लिखता है उसका हस्ताक्षर। और नाम। हस्ताक्षर का अर्थ तो आप लोग जान चुके होंगे कि हस्ताक्षर में क्या होता है? अपना नाम ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसी पे नंबर बैठाया जाता है। एग्जामर जब देखेगा तो यहीं पे से वो एकदम प्रसन्न हो जाता है कि क्या लिखा है बच्चा।
तो स्टेप नंबर 4 भी आप लोग समझ चुके होंगे कि स्टेप नंबर 4 में लिखा जाता है स्वयं संबोधन। अब आते हैं मेरा तो एक नंबर यहाँ पे, 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 तो कुल 4 नंबर हुआ। मेरा जो पत्र है ये अब अभी तक 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 5 नंबर। कहाँ पे एक नंबर भाई छुपा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर मेरा छुपा हुआ था। तो अपने कॉपी के नीचे साइड में, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है पाने वाला का पता, राइट साइड में लिखा जाता है लिखने वाला का पता, और लेफ्ट साइड में किसका पता लिखा जाता है, पाने वाला का पता। पाने वाला पता यहाँ पे कौन है, हमारे पिताजी हैं। हम जब हम लिख रहे हैं तो जो पत्र है किसके पास जाएगा, हमारे पिताजी के पास जाएगा। तो पाने वाला कौन है, हमारे पिताजी है। देखिए तो पता में क्या होना चाहिए, सबसे पहले नाम, जगह यानी कि वो कहाँ है, अभी कहाँ रह रहे हैं, और दूसरा तीसरा है वार्ड नंबर, वो किस वार्ड नंबर में रहे हैं, वो किस वार्ड नंबर में अभी है, और चौथा लिखा जाता है पिन कोड। क्या लिखा जाता है, पिन कोड। तो जगह में आप इतना भी लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे पता में इतना भी, और भी अपना मन से आप लिख सकते हैं, यानी कि क्या क्या होता है और भी लिख सकते हैं, लेकिन मूल यही इतना ही लिखा जाता है, नाम, जगह, वार्ड नंबर और पिन कोड। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर कंप्लीट। ये क्या हुआ, स्टेप नंबर 5। देखिए पत्र लेखन जो होता है ना, पत्र में स्टेप बाय स्टेप के अनुसार ही नंबर बैठाया जाता है। स्टेप नंबर 1 यानी वहां पे एक नंबर देखिए, अगर सबसे पहले एग्जामिनर क्या देखता है, पहले देखता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। अगर यहाँ पे आपको खाली देगा तो तुरंत एक नंबर भी नहीं देगा, काट लेगा, एक नंबर आपको गया। और यहाँ पे अब अगर आप लिखे हुए हैं पूज्य बड़े पिताजी, अगर आप उनका अभिवादन नहीं किए हैं, यानी कि ये उनका रिस्पेक्ट आप नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे आपको देगा एक नंबर। यहाँ पे तो होता है लेकिन आपको वहां पे देगा एक से आधा नंबर। तो यहीं से नंबर करता है। अगर यहाँ पे आप मूल बातें में अगर आप ये नहीं लिखे हैं कि अगर आप सीधे आए, अगर लिख दिए कि पिताजी मेरा परीक्षा अच्छा से चल रहा है, कि मैं इस परीक्षा में अच्छा नंबर लाऊंगी, तो ये क्या हुआ, इससे प्रसन्न नहीं होगा। अगर आप ये लिख देते हैं, देखिए अगर आपको नहीं आता है पत्र लिखिए, तो देखिए सिंपल, देखिए आप अपना मन में, अपना दिमाग में चिपका लीजिए, चोरी कर लीजिए। यहाँ पे जगह लिखा जाता है, यहाँ पे संबोधन, अभिवादन, और इतना जो है ना, देखिए इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक हर पत्र में लिखा जाता है। कोई भी व्यक्तिगत पत्र में इतना लिखा ही लिखा जाता है यहाँ पे। और इतना जो बीच में होता है अपना मूल बात, यानी दिल की बात लिखा जाता है। तो अपना मन से आप दिल की बात कुछ भी लिख सकते, कुछ भी, यानी जो विषय है, क्या विषय है, तो हमारी परीक्षा की तैयारी है, उस पर ही लिखना है आपको। तो ये 3 नंबर यहाँ पे हुआ, और 4 नंबर यहाँ पे, और 5 नंबर यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर कंप्लीट पत्र लेखन का। तो आप लोग समझ गए होंगे, और आशा करती हूँ कि आप लोग का ये पत्र जो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम बतलाएंगे आपको आधिकारिक पत्र यानी आवेदन पत्र लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है, वो भी आपको एक पत्र लिखकर बता ही दूंगी। तो ठीक है, तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कि आवेदन पत्र लिखने की तरीका को लेकर। आवेदन पत्र या आधिकारिक पत्र या आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। वास्तव में आवेदन पत्र होता क्या है, क्या जाएंगे एग्जाम में या सीधे लिख देंगे श्रीमान डैश 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 जो होता है वो लिख देंगे, तो उसमें एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं देगा। तो इससे पहले हम बताए हैं कि व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका और उसका रूल क्या होता है, वो लिखा कैसे जाता है वो बताएं। अब हम बतलाने वाले हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें है प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। एग्जाम में रहेगा, यहाँ पे कोई भी रहे, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है हेतु जो है, यहाँ पे कोई भी विषय पे हो सकता है, यानी कि 5 दिनों की छुट्टी पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये पत्र है कि आप प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। अब प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो है आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र है, उसी में से विषय को लिखा जाता है। क्या, उसी में से लिखा जाता है विषय। तो इसका तरीका क्या है, इसका रूल क्या है, तो देखिए दोस्तों, आवेदन पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आवेदन पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो देखिए आवेदन पत्र में सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में। क्या लिखा जाता है, सेवा में। उसके बाद देखिए, सेवा में हम दिए ना जस्ट बाद, सेवा के जस्ट बाद हम लिखेंगे श्रीमान। क्या लिखेंगे, श्रीमान।
देखिए सेवा में यहाँ पर हम लिख दिए सेवा में, उसके बाद जस्ट बाद हम कॉमा देंगे, उसके बाद थोड़ा उसके नीचे, क्या ऊपर नहीं नीचे, देखिए सेवा में हो गया श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, क्या होगा सेवा में, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जस्ट बाद क्या लिखा जाता है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या देंगे कॉमा, क्या देंगे कॉमा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद लिखा जाता है विद्यालय का नाम, जो जिस अगर जो प्रधानाध्यापक है जो हमारे प्रिंसिपल है वो तो किसी न किसी विद्यालय के तो होंगे ना, कि किसी न किसी विद्यालय में तो काम कर रहे होंगे, किसी न किसी विद्यालय के होंगे, तो उसका नाम लिखा जाता है। जिस विद्यालय के हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं उनका क्या लिखा जाएगा उस विद्यालय का नाम। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे अपना सहूलियत से अपना अपना विषय विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, कोई भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, ठीक है एग्जाम में, खासकर एग्जाम में, लेकिन अपना आप स्कूल में लिख रहे हैं तो अपने स्कूल का ही नाम लिखिएगा। तो उसके बाद लिखा जाता है वर्ग, तो वर्ग द्वारा, उसके बाद लिखा जाता है द्वारा। देखिए यहाँ पे इसका रूल होता है, पहले लिख दिए सेवा में श्रीमान, उसके बाद सेवा में, उसके बाद कॉमा लिख देंगे, उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम होता है। उसके बाद यहाँ पे इतना तो कंप्लीट हो गया मेरा। उसके बाद ठीक इसके जस्ट बाद हम सेवा में जो लिखे हैं, सेवा में उसके नीचे यहाँ पे लिखा जाता है द्वारा। जो हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो तो हम खुद से जाके प्रधानाध्यापक को तो नहीं देंगे, वो तो वर्ग टीचर जो होते हैं हमारे वर्ग शिक्षक वही देंगे जाके। तो ये किसके द्वारा प्रधानाध्यापक के पास जा रहे हैं, किसके पास किसके द्वारा जा रहा है, तो ये हमारे वर्ग जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्वारा, जिससे वो हमारे प्रधानाध्यापक और प्रसन्न हो जाएंगे कि आखिर उनको पढ़ने में सहूलियत होगा और उनको पता होगा कि ये जो हमारे पास आया है पत्र, आवेदन पत्र, वो किसके द्वारा आया है, किनके द्वारा आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है द्वारा, द्वारा में वर्ग शिक्षक ही लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा जाता है विषय, विषय उसके बाद लिखा जाता है ये कॉमा, ये जो विराम है ये जो है उनका वो दे दीजिएगा। इसका अर्थ होता है कि ये जो विषय लिख रहे हैं इसके बारे में, ये जो शब्द है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करना, क्या करना है चर्चा करना। तो विषय क्या है परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु। देखिए भैया, आखिर हम जो विषय हम कैसे लिखेंगे, आप लोग भी टेंशन में पड़ गए होंगे कि आखिर विषय होता क्या है, विषय क्या लिखेंगे। तो विषय का अर्थ होता है कि आप किस विषय में लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं। तो आपको एक अच्छा हम ट्रिक बताते हैं कि विषय कैसे लिखेगा। तो विषय सब में लिखा जाए, विषय तो सब में अनिवार्य है लिखना, तो कैसे लिखेगा, अपना मन से लिखेगा नहीं, विषय लिखा जाता है प्रश्न में से। प्रश्न में से आप सोचिएगा कि भाई प्रश्न कैसे लिख देंगे, नहीं, देखिए है ना, यहाँ प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु आवेदन पत्र लिखे। तो देखिए यहाँ पे है ना किसके किसके हेतु है, परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु। तो यहाँ पर से लिख देंगे, यहाँ पर से ठीक यहाँ पे से हम चुरा लेंगे और यहाँ पे विषय में लिख देंगे। तो विषय कहाँ से लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, ये जो प्रश्न है हमारे उसमें से विषय लिखा जाता है। तो देखिए विषय लिख दिए, उसके बाद विषय भैया लिख दिए, उसके बाद क्या लिखे, उसके बाद विषय के बाद लिखा जाता है महाशय। विषय के जस्ट बाद नीचे यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखिए पहले सेवा में लिखेंगे, उसके बाद जस्ट नीचे क्या लिखा जाता है, उसके नीचे, उसके बाद द्वारा, उसके बाद ठीक इसके नीचे विषय लिखा जाता है, उसके बाद इसके ठीक नीचे क्या लिखा जाता है महाशय देंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, क्या देंगे कॉमा। उसके बाद यहाँ पर से लिखा जाता है सविनय निवेदन है कि मैं यानी अपना नाम जो लिख रहा है उसका नाम, सविनय निवेदन है कि अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं निभा कुमारी आपके विद्यालय की छात्रा हूँ। अगर हम गर्ल्स हैं तो छात्रा लिखेंगे, अगर बॉय रहता है तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है छात्र लिखा जाता है। तो सविनय निवेदन है कि मैं डैश अपना नाम लिख लीजिएगा, आपके विद्यालय की छात्रा हूँ। उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो हम लिखे हैं सब आवेदन पत्र में लिखा जाता है। कोई भी आवेदन पत्र है किसी भी विषय पर रही तो यहाँ इतना जो क्या किया जाता है, इतना समय चिपका जाता है। तो यहाँ पे इतना समय आप लोग चिपका दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखा जाता है
मूल बातें, क्या लिखा जाता है? मूल बातें, यानी कि ये जो विषय हमारे हैं क्या किस किस चीज पे हैं विषय, तो ये विषय को मद्देनजर रखते हुए ये यहाँ पर से लिखा जाता है। तो देखिए क्या है, देखिए मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं। यहाँ पे आप कितनों सदस्य लिख सकते हैं? 10 है, 2 है, कितने लिख सकते हैं? हम सहूलियत के लिए कितना लिखे हैं? 5 सदस्य है, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे? कॉमा देंगे। देखिए, और मेरे पिताजी बहुत गरीब है। क्या है? अमीर है? नहीं, मेरे पिताजी क्या है? बहुत गरीब है, जिस कारण मेरे परिवार के सदस्य का भी भरण पोषण नहीं हो पाता है। मेरे पिताजी बहुत गरीब है तो परिवार का क्या नहीं हो पाता है? भरण पोषण, उनका परवरिश जो अच्छी तरीके से होना चाहिए वो नहीं होता है। उनका भरपेट, उनका जो पेट है, 2 वक्त का रोटी है, वो नहीं भरपूर मात्रा में मिल पाता है, ठीक है। कोई किसी शाम में खाना बनता है कि कोई सुबह में बनता है, तो सुबह में बनता है तो शाम में खा लेते। इस स्थिति से मेरे परिवार में चल रहे हैं। अगर आप इतना मद्देनजर रखते हुए लिखेंगे तो जो एग्जामर है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, वो जो प्रधानाध्यापक जो उनके पास जो जाएगा तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, बोलेंगे कि इसे बेचारा बहुत गरीब है। इसके लिए बहुत ऐसे उनके मन में प्रश्न उठेगा, ऐसे मन में उनका विचार आएगा कि हाँ बहुत गरीब है, तो वो आपको जब परीक्षा शुल्क को क्षमा कर सकते हैं। तो ठीक है, क्या है? जिस कारण मेरे परिवार का क्या नहीं हो पाता है? भरण पोषण नहीं हो पाता है, इसलिए मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। इसके लिए इसीलिए मैं क्या हूँ? परीक्षा शुल्क, जो स्कूल का परीक्षा शुल्क होता है वो जमा करने में असमर्थ हूँ, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा मूल बात हो गया। अब क्या लिखेंगे भैया? जो आगे का मेरा आवेदन पत्र पूरा होगा। तो देखिए आप क्या लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नियम होता है लिखने का। क्या होता है? नियम होता है। ये नहीं कि जहां से जहां से लिख देंगे, नहीं भैया वैसे नहीं लिखिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा क्या हुआ? फुल स्टॉप हो गया। यहाँ पे मेरा स्टॉप हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे स्टॉप हो गया। इसके बाद यहाँ से जस्ट नीचे क्या होता है? थोड़ा इधर आएंगे, क्या इधर आएंगे, उसके बाद लिखेंगे। यहाँ से नहीं लिखेंगे, इसका नियम होता है कि नीचे आए उसके बाद यहाँ थोड़ा पीछे आए, बस थोड़ा हल्का पीछे आना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी परीक्षा शुल्क क्षमा करने की कृपा करेंगे। क्या करेंगे? क्षमा करने की कृपा करेंगे। इसके लिए यहाँ तक तो लिख दिए। अगर आप एक लाइन और बढ़ा देते हैं तो इससे प्रसन्न होंगे हमारे प्रधानाध्यापक जी। देखिए इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अगर आप लड़के लिखता है, अगर कोई पुत्र लिखता है तो रहूंगा, अगर कोई पुत्री लिखती है तो रहूंगी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लिख देते हैं तो हमारे प्रधानाध्यापक जी क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपके सदा आभारी रहूंगा। ये तो हो गया हमारा। उसके बाद भैया क्या लिखे? उसके बाद दोस्तों लिखना है, ठीक इसके नीचे हमारी ये जो हमारी कॉपी है, ये हमारी क्या है? ये हमारी मान लीजिए कॉपी है। उसके बाद ठीक राइट साइड के नीचे में लिखा जाता है, यहाँ पे मेरा जो है ये खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहाँ पर से ना स्टार्ट करके ना यहाँ पर से, नहीं यहाँ पर से, नहीं यहाँ पर से, क्या कहाँ पर से किया जाता है? तो हमारे राइट साइड के नीचे में क्या लिखा जाता है? आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका आज्ञा लड़का है तो आपको पहले भी बता चुके हैं छात्र लिखिएगा, और लड़की तो क्या लिखिएगा? छात्रा। तो आपका आज्ञाकारी छात्रा। उसके बाद लिखिएगा अपना नाम, उसके बाद लिखिएगा वर्ग, यानी आप कौन सी क्लास में है, उसके बाद लिखिए क्रमांक, आपका जो रोल नंबर क्या है। तो ये ऐसे करके घेर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे देखने में। ये किस लिए घेरा जाता है? ये इसलिए घेरा जाता है, ये इसका कोई यहाँ पे घेरने का नियम नहीं है, ये इसलिए घेरा जाता है ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक और आपको ट्रिक बता देते हैं, एकदम अगर उससे आपका जो एग्जाम है वो एकदम प्रसन्न होंगे ही होंगे। उसके बाद देखिए ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आवेदन पत्र तैयार। लेकिन इसके बाद ना इधर बस बीच में ये जो हमारे पत्र है आवेदन पत्र, उसके बीच में अगर आप लिख देते धन्यवाद, मतलब आप उनको रिस्पेक्ट के साथ, धन्यवाद के साथ लिख रहे हैं। इससे एग्जाम एकदम प्रसन्न हो जाएंगे कि देखिए ना बच्चा जो है एकदम हमको धन्यवाद के साथ लिख रहे हैं, इसके ये क्या प्रसन्न हो जाएंगे। और एक नियम होता है यहाँ पे, एक ये तो
आप प्रसन्न के लिए लिख दे, लेकिन इसका एक नियम होता है। जब भी आप एक आवेदन पत्र लिखते हैं तो ना इधर बीच में अगर आप एक लाइन खींच देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आवेदन पत्र आपका कंप्लीट हो गया। आपका जो आवेदन पत्र में मूल बातें होना चाहिए, मूल बातें होना, वो आपका एक भी नहीं छूटा है। अगर आप ये दे देते हैं तो एग्जामर समझ दे कि बच्चा बहुत तेज है, बहुत अच्छा से ही लिखा होगा, ठीक है। तो क्या लिखना, क्या यहाँ पे एक लाइन बीच में खींच दीजिएगा, ठीक है। तो एक बात तो आप लोग सोचिएगा कि एक बात तो बताइए नहीं कि यहाँ पे तिथि होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तिथि नहीं लिखिएगा। देखिए दोस्तों, तिथि लिखा जाता है यहाँ साइड, यहाँ लेफ्ट में लिखा जाता है तिथि, क्योंकि सबसे पहले क्या तिथि यहाँ पे अगर लिखेगा तो दिखेगा। यहाँ पे तिथि अगर यहाँ ये सब पर लिखे तो उतना नहीं दिखे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर तिथि आप लिख देते हैं तो साफ साफ दिखता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे जगह खाली होने से अच्छा कि हम यहाँ पे क्या लिख दिए, तिथि। यहीं पे लिखे तो अच्छा, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप धन्यवाद लिखते हैं तो तिथि को यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आवेदन पत्र तैयार, जिसमें आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर नंबर काटते हैं हमारे टीचर, हमारे एग्जामर, तो उनमें थोड़ा कमी है, लेकिन इसमें एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो ठीक है, ये हमारे जो आवेदन पत्र हुआ बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया। अब आप लोग सोचे होंगे कि क्या भाई कितना याद करेंगे, तो याद जिसको थोड़ा भी नहीं आता है बस एक ट्रिक समझ लीजिए। देखिए, जितना आवेदन पत्र होता है उतना उस सब में इतना तो आप चिपका दीजिएगा, उसके बाद यहाँ तक आइएगा, उसके बाद इतना जो है, इतना हमारे आवेदन पत्र में जो है इतना चिपका दीजिएगा। यहाँ पे अपना मन से मूल बात लिख दीजिएगा, जिस विषय पर उतना लिख दीजिएगा। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये सब भी चिपका दीजिएगा। बस यहाँ पे जो विषय जो यहाँ पे जो रहेगा ना, वही यहाँ पे चिपका दीजिएगा। बस ये सब अपना यही वाला लिख दीजिएगा। उसके बाद ये भी सेम होता है और यहाँ पर भी सेम, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है, तो यहाँ पे बीच में चेंज होता है और यहाँ पे चेंज होता है। आवेदन पत्र में बस इतना ही चेंज होता है, बस सेम ऐसा ही रहता है। तो आप लोग याद करने की ये भरोसा नहीं रखे, बस अपना मन में, अपना आंख में चिपका लीजिए कि नहीं यही होता है। तो ये हमारा हो गया आवेदन पत्र कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप लोग का भी कंप्लीट हो ही गया होगा।